जय हिंद साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं साथियों आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जो आज की जॉब अपडेट है साथियों वो है आपकी रेलवे ग्रुप डी की। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपके फॉर्म कब से आएंगे। साथ ही हम देखेंगे कि आपकी इसमें वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं। जैसे कि आपका आरआरबी जेई में हुआ था, रेलवे एनटीपीसी में हुआ था, उसमें आपकी कुछ हद तक वैकेंसी बढ़ी थी। तो इसमें भी हम पूरा देखेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे इसमें आपके एग्जाम पैटर्न की, एज लिमिट की, एग्जाम में क्या क्या आता है, पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है साथियों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद रेलवे ग्रुप डी के लिए आपको कोई भी अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो आपका रेलवे का ग्रुप डी का नोटिस वायरल हो रहा है ये सच है या नहीं। तो साथियों ये आपका 110% बिल्कुल सत्य है। अभी जो नोडल आरआरबी के पास जो ये नोटिस पहुंचा है, ये पहुंचेगा आपका 3 जनवरी 2025 को। उसके बाद ये वैकेंसी आपकी करीब करीब एक हफ्ता बाद या फिर 20 दिन लगा देगी। इसका भी मैं आपको रिकॉर्ड बता दूंगा कैसे कैसे ये मैं किस बात पे आप पे कह रहा हूं कि इसमें इस वैकेंसी में अभी आपका आने के लिए कम से कम जनवरी लास्ट वीक लगना है। ठीक है साथियों, पहले हम देख लेते हैं ये आपका इंटरनल जो डिपार्टमेंट होता है जब वैकेंसी तैयार होती है, ये उसका वायरल नोटिस है। रेलवे ने अभी कोई अपनी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। कंस्ट्रक्शन या फिर आरई की तरफ से ये निकला था आपके 19 दिसंबर को। ठीक है, और इंटेंटिंग यूनिट्स को निकला था ये आपका, पहुंचा था आपका 20 दिसंबर को, और वहां से जो पारित हुआ वो हुआ है आपका 26 को होगा। ठीक है, सीओपी यानी कि आपका पहुंचेगा कब, 27 दिसंबर 2025 को, और वहां से निकलेगा 30 दिसंबर 2025। आरआरबी के पास ये कब पहुंचेगा, 31 दिसंबर, और पास कब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 जनवरी। ठीक है, अब ये जो आपकी नोडल आरआरबी है जो आपका आरआरबी एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके पास ये नोटिस जाएगा 3 जनवरी को। ऑनवर्ड से जो है आपके कम से कम 20 से लेकर के 30 दिन यहाँ पर लग जाएंगे। तो आप ये मानिए कि आपकी जो वैकेंसी है वो आएगी आपकी जनवरी के लास्ट वीक में। अब बात कर लेते हैं साथियों कि आपकी कुल कितने पद ऑफिशियली खाली हैं रेलवे में, और रेलवे ने कितने निकाले हैं। जैसे कि आपका ये असिस्टेंट एसएनटी का है, इसमें जो आपके रेलवे के पद खाली हैं वो हैं आपके 1824, लेकिन जो पद निकले हैं वो निकले हैं आपके 442, यानी आपका करीब करीब 75% से भी ज्यादा ये आपके पद खा गए हैं। ठीक है, वो अभी नहीं निकलेंगे। ठीक है साथियों, अब आरआरबी ने क्या बहाना दिया है कि आपका हर साल हम वैकेंसी को फिल करेंगे। जैसे कि आपका एनटीपीसी का हो गया तो आपको हर साल देखने के लिए मिलेगी। इस करके भी हो सकता है कि आरआरबी ने ये जो है आपके कुछ सालों के लिए जो आपकी अगली साल आएंगी उसके लिए वैकेंसी बचा ली हो। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 32,438। ठीक है साथियों, ये जो आपकी पॉइंट्स मैन की वैकेंसी रहती हैं ये नॉन आईटीआई के लिए रहती हैं, यानी सिर्फ 10th पास। ठीक है, ये आपकी 10th पास की रहेंगी, बाकी वैकेंसी आपकी आईटीआई के लिए रहेंगी। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं यहां पर कि ये आपका ऑफिशियल जो नोटिस जारी हुआ था ये हुआ था आपका जेई का 27 जून को। ठीक है साथियों, जैसे कि आपका ये वाला नोटिस है ये भी ऐसे वायरल हो रहा है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है नोडल आरआरबी 3 जनवरी, अभी यहाँ पे ऑनवर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, ऐसे ही इस वैकेंसी में आपका ये जो नोटिस हुआ था वायरल 27 जून को हुआ था। ठीक है साथियों, लेकिन ये जो वैकेंसी आई थी आपकी ये कब आई थी, 27 जुलाई को, यानी पूरा आपके कितने दिन लगे थे इस वैकेंसी को आने में, 30 दिन। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये रेलवे की इस साल की लास्ट वैकेंसी है, तो शायद इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 20 से 25 दिन या फिर आपका हफ्ता 10 दिन में ही 3 जनवरी के बाद आपकी ये वैकेंसी आ जाए। ठीक है साथियों, अब आगे हम बात कर लेते हैं आपकी, ये आपका एनटीपीसी का है। इसका नोटिस कब वायरल हुआ था, ये हुआ था आपका 24 जुलाई को, लेकिन आपकी जो वैकेंसी आई थी वो आई थी आपकी 13 सितंबर को। करीब करीब एक महीना कुछ दिन इसने लिए थे। तो हम यहाँ पर ये बिल्कुल कंफर्म कह सकते हैं ये जो आपका यहाँ तक पहुँचा है रेलवे ग्रुप डी का, सॉरी, ठीक है, ये तो इसमें आपका एक महीना भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, 20 दिन भी आपके यहाँ पर लग सकते हैं, लेकिन वैकेंसी आपकी आनी बिल्कुल कंफर्म हो गई है। ठीक है साथियों,
अब जैसे हमने रेलवे जेई का भी देख लिया, आपका जो नोटिस वायरल हुआ था वो सही सटीक उसके 1 महीने बाद आपकी वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिल गई थी। जैसे ही आपका ये एनटीपीसी का आया था उसके 1 महीना कुछ दिन लगे थे, ये आपकी वैकेंसी एनटीपीसी की आ गई थी। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं। तो उसको भी मैं आपको तथ्य से बता देता हूं कि इसका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है रेलवे का, रेलवे वैकेंसी बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, इसे हम देखेंगे आरआरबी जेई से कंपैरिजन करके, साथ में आपके रेलवे एनटीपीसी से कंपैरिजन करके। ठीक है साथियों, तब आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। जब आपका वैकेंसी आई थी रेलवे जेई की तो वो आई थी आपकी 7,911 वैकेंसी। ठीक है, ये इसी साल की वैकेंसी है 2024 की। लेकिन जब आपकी फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया था फॉर्म अप्लाई करने का, तो यहाँ पर आपकी 7,951 है। तो यहाँ पर आपकी 7,951 यहाँ पर है, वहाँ पर है आपकी 7,911 वैकेंसी। तो करीब करीब आपकी इसमें प्लस 40 वैकेंसी हुई थी, सिर्फ 40 वैकेंसी ही यहाँ पर बढ़ी थी। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप मेरी बात पूरी अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इसमें वैकेंसी आपकी बढ़ी भी तो 200 से लेकर के 300 ही आपकी इसमें वैकेंसी बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि रेलवे ने जैसा वादा किया है कि हर साल आपकी एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, आरपीएफ की, रेलवे जे की हर साल आपका कैलेंडर आएगा, हर साल वो वैकेंसी भरेंगे। ठीक है साथियों, पहले की तरह नहीं है कि आपका 2019 में जैसे कि एनटीपीसी हुआ था उसके बाद सीधा वैकेंसी कब आई है आपकी 2024 में। तो करीब करीब आपको 5 साल का यहाँ पर गैप देखने के लिए मिला था। इस 5 साल के दौरान में बहुत सारे बच्चों की एज लिमिट भी क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाती है, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर तैयारी चालू करते हैं लेकिन घर की परिस्थिति की वजह से 2 से 3 साल तैयारी कर पाते हैं, फिर वो बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर ये अच्छा है, अगर रेलवे निकालता है हर साल वैकेंसी तो हर साल बढ़ के आएंगी। ठीक है साथियों, अब आगे बात करते हैं कि आपका इसमें 10th पास लगेगा या फिर आईटीआई लगेगा। तो साथियों, इसमें आपकी कुछ वैकेंसी के लिए आपकी 10th पास लगेगी, कुछ वैकेंसी के लिए यहाँ पर आईटीआई पास लगेगी। ठीक है, वो तभी पता चल पाएगा कि किस वैकेंसी के लिए आपकी आईटीआई चाहिए और किस वैकेंसी के लिए आपकी 10th पास चाहिए। अब आप बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। वैसे तो इसमें जो एज लिमिट रहती है वो रहती है आपकी 18 से लेकर के 33 साल। ठीक है साथियों, लेकिन आप सब देख रहे होंगे आरपीएफ हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका जेई हो, सब में आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है हर एक आपकी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आपकी जनरल के लिए, यानी जनरल के लिए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी साथियों आपकी 18 से लेकर के 36 साल। ठीक है, और ओबीसी वाले बच्चों के लिए हो जाएगी 18 से लेकर के 29 साल, और SC/ST वाले बच्चों के लिए यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट हो जाएगी 18 से लेकर के 41 साल। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एज लिमिट का भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। साथ में आपको ये भी पता चल गया होगा कि 10th पास वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई पास वाले बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर मेरे पास तो 10th प्लस आईटीआई दोनों हैं, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? हाँ साथी, आप इसमें 10th प्लस आईटीआई का भी फॉर्म भर सकते हैं, और जिसमें सिर्फ आपकी 10th चाहिए उस वैकेंसी में भी वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी 10th प्लस आईटीआई वाले बच्चे दोनों वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और जिसने सिर्फ 10th पास किया वो कुछ वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्या कितनी वैकेंसी बढ़ेंगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो आपकी वैकेंसी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपकी 300 से लेकर 400 वैकेंसी या फिर 500 वैकेंसी बढ़ जाएंगी, और आपको ज़्यादा इसमें वैकेंसी बढ़ने को नहीं देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है साथियों, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना यहाँ पर चाहता हूँ कि आपका जो रेलवे ग्रुप डी का 2018 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो हुआ था आपका 62,907 वैकेंसी पर। फिर अगली साल ही यानी 2019 में ही आपकी जो करीब करीब वैकेंसी निकली थी वो निकली थी आपकी 1,03,769 वैकेंसी। ठीक है साथियों, लेकिन आरआरबी ने थोड़ा यहाँ पर ये समझ लीजिए कि बच्चों के साथ यहाँ पर विश्वासघात किया है, या फिर रेलवे ये चाहता है कि हम हर साल वैकेंसी कराएं, उसके हिसाब से तो साथियों आपकी हर साल आपकी वैकेंसी आएंगी, फिर तो ये ठीक है। ठीक है साथियों, अब आगे हम बात कर लेते हैं आपकी इसमें जनरल इंफॉर्मेशन की कि आपका इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है साथियों,
अब जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, वो है आपका आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जॉब जो रोल रहेगी वो आपकी पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोकोसेड, असिस्टेंट ऑपरेशन एंड असिस्टेंट टीएल एंड एसी। जॉब लोकेशन जो रहेगी वो आपकी ऑल इंडिया यहाँ पर रहेगी। यदि आप किसी भी जोन से फॉर्म भरते हैं तो वो जोन वाइज में जितने आपकी जॉब लोकेशन होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है साथियों, जैसे आप साउथ जोन भरते हैं तो आपको साउथ में यानी आंध्र प्रदेश वो सब आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है साथियों, वैकेंसी मैं यहाँ पर आपको टोटल बता ही चुका हूँ, 32,438 वैकेंसी है। मोड जो रहेगा वो रहेगा आपका फॉर्म भरने का ऑनलाइन, और जो आपकी इसमें रहेगी क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI कुछ पोस्ट के लिए। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है ये 18 से लेके 33 साल है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ आरआरबी ग्रुप डी जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका इसमें CBT, फिर होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका होता क्या है, 1 किलोमीटर आपको रनिंग करनी होती है बिना बोझा उठाए, और आपको 100 मीटर की रनिंग करनी होती है। 35 किलो का वजन का कट्टा भर करके आपकी उसमें कुछ टाइम आपको यहाँ पर मिल जाता है। पे जो स्केल रहेगा वो रहेगा आपका 25,000 यानी 22,500 से लेकर के 25,338 380। इसमें आपका भत्ते मिल करके जो आपके अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस, रिस्क अलाउंस मिल करके आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी करीब करीब यहाँ पर 35,000 प्लस हो जाएगी। ठीक है साथियों, ये आपका आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आप इस पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर आपकी अप्लाई डेट है ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। करीब करीब ये जो आपके फॉर्म आएंगे वो जनवरी में आ जाएंगे, जनवरी लास्ट वीक में या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में 100% आपको फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे। लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म अप्लाई करने से लेके लास्ट तक, लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी आपकी करीब करीब 1 महीना इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं आपकी जनरल और EOBS के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, वो रहेगी आपकी 500 रुपये। यदि आप पेपर देने जाते हैं रेलवे ग्रुप डी का तो आपको जो 400 रुपये हैं पूरे के पूरे यहाँ पर रिफंड आपको मिल जाएंगे। यदि आप पेपर देने नहीं गए, जैसे मान लीजिए अभी जो फॉर्म में फीस लगेगी वो लगेगी आपकी 500 रुपये। ठीक है, यदि आपने पेपर दिया तो आपको कितने यहाँ पे वापसी मिल जाएंगे आपके अकाउंट में, 400 रुपये। अकाउंट में कौन से में पैसे वापसी मिलेंगे, जिस अकाउंट से आप फीस अपनी काटेंगे। ठीक है साथियों, जैसे मान लीजिए यदि आप साइबर कैफे वाले पर गए, वहां पर उसने क्या चालाकी करी, अपने ही अकाउंट से आपकी 500 रुपये फीस भर दी, तो जिस अकाउंट से फीस कटेगी उसी अकाउंट में 400 रुपये वापसी चले जाएंगे। कब, जब आप पेपर देने जाएंगे। ये मान लीजिए आपका पेपर, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं लेकिन आपका पेपर बिहार में पड़ा या फिर आपका पंजाब में पड़ा, कोई बच्चा पेपर देने नहीं गया तो उसके पैसे यहाँ पर रिफंड नहीं आने वाले हैं। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर SC ST PWBD वुमेन, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए यहाँ पर आपकी जो रहेगी वो एप्लीकेशन फीस रहेगी 250 रुपये। और जैसे ही वो पेपर देने जाएंगे उनके पूरे के पूरे यानी 250 रुपये यहाँ पर रिफंड हो जाएंगे। ठीक है साथियों, उनका 1 रुपया यहाँ पर नहीं कटने वाला। यहाँ पर OBC और जनरल वाले बच्चों के लिए 100 रुपये कटेंगे। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसमें हम बात करेंगे आगे चल के कि आपका इसमें कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, डिटेल में हम पूरा सिलेबस देखेंगे। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल होगा और साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो रहेगा आपका, इसमें साइंस आएगी, मैथ आएगी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आएंगे। करंट अफेयर की इसमें मात्रा अच्छी खासी रहती है, करीब करीब 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन इसमें आपके करंट अफेयर के ही पूछे जाते हैं। साइंस में होंगे आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी रीजनिंग होगी आपकी 30 नंबर की 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, यानी टोटल होंगे आपके कितने 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टाइम आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे। जो आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी साथियों वो रहेगी करीब करीब आपकी 1/3 यहाँ पर रेलवे की नेगेटिव मार्किंग रहती है। यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो, जो आपका एक सही क्वेश्चन के नंबर होंगे वो भी आपके यहाँ पर काट लिए जाएंगे। ठीक है साथियों, अब आगे बात करते हैं हम इसमें सिलेबस की कि आपका मैथ में यहाँ पर क्या क्या पूछे जाने वाला है। जैसे कि आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, SCF LCM, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज,
मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन। एज कैलकुलेशन के इसमें आपके 2 से लेकर के कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलेंडर क्लॉक, पाइप एंड किस्टर। जनरल इंटेलिजेंस में आपका यानी रीजनिंग में एनालॉगी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल इंजीनियरिंग, रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, यानी आपके पूर्व धारणा वाले या फिर कथन निष्कर्ष वाले भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपका जो साइंस में सिलेबस है वो पूरा चैप्टर वाइज, जैसे कि आपका मैथ में और रीजनिंग में चैप्टर वाइज बता दिया है कि आपका किस किस चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। लेकिन आपका फिजिक्स में ऐसा नहीं है, ना ही आपका केमिस्ट्री में, ना ही आपका साइंस में। बस ये बता दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी जो आएगी वो आपकी आएगी 10th क्लास बेस की, यानी 10th क्लास तक आपने साइंस पढ़ी हो तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें आपके क्या आएंगे, आपके इसमें करंट अफेयर आएंगे। करंट अफेयर आपके इसमें 1 से लेकर के 1.5 साल तक के करंट अफेयर आते हैं, ठीक है, वो आप तैयार कर लेना। मैं आपको जब एक और वीडियो बनाऊंगा पूरा कि SNW यानी सरकारी नौकरी वाली टीम इसके लिए ग्रुप डी के लिए क्या करने जा रही है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि आपकी जो इसमें सैलरी रहेगी वो 35,000 प्लस रहेगी, ठीक है। जो आपका पे स्केल होता है वो 22,500 से लेके 25,380 रुपये पर मंथ रहता है। इसमें अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस मिल करके आपके करीब करीब 35,000 प्लस इसमें आपकी सैलरी बन जाती है। अब आगे हम बात कर लेते हैं आपके प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए थे उसमें आपका कितने कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए थे। जैसे कि मैथमेटिक्स की बात करें, CI और SI से आपका 1 क्वेश्चन आया था, पाइप एंड किस्टन से आपका 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आए थे। तो नंबर सिस्टम इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से आपके 4 क्वेश्चन, एवरेज से आपका 1 क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री से आपके 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से आपका 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से आपके 2 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रपोर्शन से आपके करीब करीब 4 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर साथियों ऐसा नहीं है कि आपका एक ही साल का, जैसे 2018 का पेपर एनालाइज किया गया होगा, तो यहाँ पर ये नहीं है कि आप एक की पेपर में ये बोले कि भैया इसमें तो नंबर सिस्टम के 6 क्वेश्चन नहीं आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। इसमें एक आपका एवरेज दिया जा रहा है कि भाई सारे को अगर देखें तो आपका एवरेज कितना कितना यहाँ पर बैठता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपकी रीजनिंग में। रीजनिंग में आपके स्लोगन से आए थे 2, वेन डायग्राम से 2, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से 1 क्वेश्चन आया था, मिरर इमेज से 2, ऑड वन आउट से आपके 3 क्वेश्चन, एनालॉगी से 2, सीरीज से आपके 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन से आपके 2 क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपके ये काफ़ी रेलवे ग्रुप डी में आपके पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन, पजल से आपके, जैसे कि आपकी पजल का मतलब सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, उससे 2 क्वेश्चन आए थे, कंप्लीट फिगर से 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से आपके 3 क्वेश्चन, टोटल आए थे आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है। आगे ये आपका साइंस का है, फिजिक्स से आए थे आपके 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आए थे आपके 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी से आपके 7 क्वेश्चन, ठीक है साथियों। टोटल आए थे आपके 25 क्वेश्चन। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें वैसे आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से आपके 3, पॉलिटी से 1, ज्योग्राफी से 2, इकोनॉमिक्स से 1 और करंट अफेयर से मैंने आपको बताया भी था कि करंट अफेयर इसमें ग्रुप डी में पूरा भर भर के आता है। किसी में आपके 8 पूछ लिए जाते हैं, किसी में आपके 12 पूछ लिए जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज आपका 10 से लेकर के 12 मान लीजिए कि आपके करंट अफेयर यहाँ पर पूछे जाते हैं। यदि आपने सिर्फ इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा और सिर्फ आपने करंट अफेयर कर लिए, तो आपके 20 में से कम बहुत ही अच्छे खासे आप इसमें स्कोर कर लोगे। आगे हम बात करते हैं इसमें आपकी जनरल कट ऑफ की कि आपकी इसमें कट ऑफ कितनी गई थी जनरल के लिए। तो अजमेर से आपकी गई थी 73, एक्स सर्विसमैन के लिए 40, CCA इन रेलवे के लिए 40। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ये आपके रेलवे के जोन हैं, ठीक है साथियों। ये आपका क्या है, मैं एक एक की कट ऑफ आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी यहाँ पर बैठ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाली आपकी कट ऑफ का। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने सारी जानकारी
पूरी की पूरी आपको जानकारी दे दी है, चाहे आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो, डिटेल में सिलेबस हो, या फिर सारी कट ऑफ मैंने आपको पिछले साल की बता दी है। आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि रेलवे जो है, मैं आपको एक जानकारी यहाँ पर देना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बस 1 मिनट समय दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है रेलवे का जो आपका, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपका जो रेलवे का 2019 वाला था, 2019 वाला एनटीपीसी, वो करीब करीब आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2022 में, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने क्या करा था, हर एक वैकेंसी को इन्होंने लेट किया था। जैसे 2019 का जो आया आपका आया था ग्रुप डी का, ये भी आपका जो फाइनल निपटा है, ये आपका कब निपटा? ये आपका हुआ है 2023 में। तो लेकिन एनटीपीसी का भी आप देख रहे होंगे पेपर यहाँ पर आने वाला है। आरपीएफ एसआई का आपका हो चुका है, जेई का आपका हो चुका है, एएलपी का और टेक्नीशियन का आपका, एएलपी का आपका पेपर हो चुका है। रेलवे जो है इतनी कभी स्पीड में कभी भी नहीं आया है। तो आप मानिए कि आपकी जैसे ही यहाँ पर जनवरी में या फिर फरवरी में वैकेंसी आएगी, तुरंत आपको 6 से लेकर के 8 महीने मिलेंगे आपके पेपर तक के, ठीक है। तो आप तैयारी में अभी से जुड़ जाइए, ठीक है साथियों। और यदि आपको इसमें जुड़ना है हमारे ग्रुप में, इसमें जुड़ने का फायदा आपका ये होगा, जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन है या फिर जब भी इसको आप अप्लाई करने का लिंक जैसे ही जनरेट हो जाएगा, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, वो आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी मैंने जानकारी दी है वो सब समझ में आ गई हो गई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।